आज का जो दिन है वो शैलपुत्री का पूजन का दिन है। शैलपुत्री कौन है, इनका नाम शैलपुत्री क्यों है, और ये प्रथम नवरात्रि की ही पूजा में सबसे पहले क्यों हैं, और इनके ऊपर सफ़ेद ही पुष्प, सफ़ेद ही अक्षत और सफ़ेद ही वस्त्र, दुग्ध आदि भी भोग, ये सब क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, यह भी महत्तम सुनना बहुत आवश्यक है। ये भी कथा सुननी चाहिए। तो भगवान श्री सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को शैलपुत्री माता की कथा श्रवण कराई। शैलपुत्री पार्वती का ही नाम है। पार्वती जी ने मैना जी के गर्भ से या उनके निमित्त प्राकट्य किया, अवतार लिया। मैना जी का एक नाम शैलपुत्री, शैलयुक्तेन भवन्त सूर्यम, उनका एक नाम शैल रहता है, तो इसलिए पार्वती का नाम पुत्री होने के कारण उनको शैलपुत्री कहते हैं, क्योंकि उसके पीछे भी बहुत बड़ी कथा समाई है। वह कथा भी आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा। शैलपुत्री का पार्वती के रूप में जन्म हुआ। उससे पिछला जन्म पार्वती का जो था वो सती का जन्म था। आपने 1000 बार कथा सुनी है। सती माता ने अपने शरीर को भस्म कर दिया था, तो सौनक आदि ऋषियों ने ये कथा को भी विस्तार से जानने का प्रयास किया। तो कथा आपने सबने सुनी है। तो इस कथा के पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं कि माता सती का देहावसान, शरीर भस्म, अग्नि भस्म केवल एक ही कारण से हुआ कि उसके और भी कोई कारण थे। तो जो कथा आज तक आपने सुनी है वो अलग है। आज हम जो सुनाएंगे उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। शैलपुत्री की कथा, पार्वती की कथा, ये ऐसी दिव्य कथा है। तो भगवान श्री सूत जी ने कहा कि दक्ष प्रजापति को 60 कन्याओं का जन्म हुआ। 60 कन्याओं में से एक कन्या अगर सती है तो एक कन्या का नाम सुधा है। स्वाहा स्वधा। दक्ष प्रजापति की एक कन्या सुधा, और सुधा का जो विवाह है वो पितर के साथ हुआ, और सुधा के गर्भ से 3 कन्याओं ने जन्म लिया। 3 कन्याओं ने जन्म लिया। वो 3 कन्या कौन है? धन्यां प्रभोति कर्तरै, सुधन्या मैना कलाव्रते, अनया शस्तविहंगते एव कुमारिषीणाम्। सुधा के गर्भ से 3 कन्याओं का जन्म हुआ। वो 3 कन्या हैं। एक कन्या का नाम है मैना, एक कन्या का नाम है कलावती, और एक कन्या का नाम है सुधन्या। ये सुधा की दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं, अर्थात ये पितरों की पुत्रियां हैं। और कल हमारी कथा समाप्त हुई सर्वपित्र अमावस्या, और आज ये कथा मैं न सुनाता तो सब अधूरा अधूरा श्राद्ध हो जाता। पितरों की पत्नी, पितरों के घर में ये 3 कन्याओं का अवतार हुआ। तो 3 कन्याओं ने आज एक साथ मिलकर के, तीनों कन्याएं एक साथ मिलकर के जंगल में प्रयाण कर रही थी, व्यवहार कर रही थी, यात्रा कर रही थी। वहां पर इन्होंने क्या देखा कि कौमार्य 4 ऋषि वहां से गुजर रहे थे। कौन ऋषि गुजर रहे थे? तो 4 ऋषि कौन हैं? कुमार ऋषि कौन है? ब्रह्मचारी कौन है? आप सब जानते होंगे उन ऋषियों के नाम कौन है। सनकादिक ऋषि जिन्हें कहते हैं हम। सनकादिक ऋषि वहां से गुजर रहे थे। तो तीनों कन्याओं ने उन ऋषियों को देख करके मजाक किया।
ऋषियों के लंगोट लगे थे, शरीर पूरा नग्न था, वस्त्र थे नहीं। लंगोटधारी ब्रह्मचारियों को देखा कन्याओं ने, तो कन्याएं भी 3 थी, तो कुछ मजाक कर दिया। और उस मजाक के कारण ऋषियों ने तीनों कन्याओं को श्राप दे दिया। और श्राप दिया तो कैसा श्राप दिया कि अधरभूतम त्वया द्वेषम एवं भस्मत्वये सर्व। ऐसा श्राप दे दिया कि तुम्हारा इस अवतार में ही अनिष्ट होगा। तुमने ब्रह्मचारी कुमारों का मजाक उड़ाया, मखौल उड़ाया है, बेइज्जती की है। और आप जानते हैं 3-4 लड़की एक जगह खड़ी हों तो वो किसी का भी मजाक उड़ा सकती हैं। 3-4 लड़के एक जगह खड़े हों तो वो भी किसी का भी मजाक उड़ा सकते हैं। 3-4 लोग जहाँ रहते हैं वो किसी को अच्छा कम कहते हैं और बुराइयां ज़्यादा खोजते हैं। तीनों को श्राप दे दिया तो तीनों कन्याएं कलावती, सुधन्या और मैना, ये तीनों को जब श्राप दिया तो तीनों रोने लगी, पश्चाताप करने लगी, क्षमा मांगने लगी। और जब क्षमा मांगने लगी तो उस कुमारों ने इन कन्याओं को देखा कि ये वास्तव में सच में प्रायश्चित कर रही हैं, अपने किए पर पश्चाताप कर रही हैं, और ये सच है कि ये सच में आत्मा से ही पछता रही हैं। अब इन्हें माफ़ कर देना चाहिए, पर जो श्राप दे दिया है वो वापस तो नहीं होगा। तो श्राप से मुक्त होने के लिए 4 ऋषियों ने इन तीनों कन्याओं को वरदान दे दिया। श्राप मुक्त नहीं किया, वरदान दे दिया। और वरदान देकर कहा, अरे मैना, तुम्हारा उद्धार हमारे वरदान से होगा कि मैना तुम्हारे यहाँ पर पार्वती का, सती शैलपुत्री का जन्म होगा, उसके कारण तुम्हारा उद्धार और श्राप मुक्त हो जाएगा।